हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप अच्छे ही होंगे। आज हम लोग जो हैं नाउन की शुरुआत में मैं गोविंद पंडित आपका स्वागत करता हूं। सबसे पहले चलिए, तो आज जो हम लोग बात करेंगे वो नाउन के बारे में बात करेंगे, क्योंकि अभी तक जितनी भी क्लास में है सब वो सभी था बेसिक टर्म्स ऑफ इंग्लिश के बारे में। बेसिक टर्म्स ऑफ इंग्लिश के बारे में हम लोग अच्छे से जान चुके हैं, और अगर कोई किन्हीं को ये है डाउट है तो पिछली वीडियो में सारा मतलब अपलोड किया हुआ, वहां से आप बेसिक टर्म्स ऑफ इंग्लिश को अच्छे से जान सकते हैं, समझ सकते हैं। तो उसी बेसिक टर्म्स ऑफ इंग्लिश के अंतर्गत हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़े थे। पार्ट्स ऑफ स्पीच जो 8 प्रकार के होते थे वो पढ़े थे, ठीक ना। तो आज उसी पार्ट्स ऑफ स्पीच में सबसे पहले हम लोग नाउन को डिफाइन अच्छे से करेंगे, नाउन के बारे में अच्छे से देखेंगे। एक नेक्स्ट लेवल की नाउन होगी, अगले लेवल की नाउन होगी, और बेसिक टू हाई लेवल होगी, इसमें कोई शक नहीं। बेसिक टू हाई लेवल होगी और नाउन, ठीक। तो टोटली बेस्ड ऑन कॉम्पिटिशन, कॉम्पिटिटिव के लिए द बेस्ट होगी। सो आप लोग से रिक्वेस्ट है, प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हो सके तो दोस्तों के साथ शेयर भी करें। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। नाउन, नाउन पढ़ने से पहले सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसके जो बेसिक फंडामेंटल होते हैं वो पहले हम लोग देखते हैं। चलिए देखिए, कहता है, हाँ, नाउन हेडिंग दे दीजिए। नाउन चैप्टर हम लोग स्टार्ट किए हैं, ठीक है ना। नाउन चैप्टर हम लोग स्टार्ट किए हैं। नाउन, इसमें लिखना है, एक हेडिंग बनाना है नाउन के ही अंतर्गत, सम बेसिक पाथ ऑफ नाउन, सम बेसिक पाथ ऑफ नाउन। नाउन की जो बेसिक वे होती है उसके अंतर्गत हम लोग भी बात करेंगे। सम बेसिक पाथ ऑफ नाउन, नाउन के जो बेसिक पथ होते हैं, बेसिक जानकारी होती है, जब जीरो लेवल की जानकारियां होती है, उन्हीं के बारे में हम लोग आज डिस्कस करते हैं। तो पहला टॉपिक बनती है बाबू सम बेसिक पाथ ऑफ नाउन। दोस्तों सबसे पहला टॉपिक सम बेसिक टर्म्स ऑफ नाउन या सम बेसिक पाथ ऑफ नाउन, ठीक। चलिए देखिए, इंग्लिश जो होती है लैंग्वेज होती है, और एज वेल एज सब्जेक्ट भी है, अच्छे से पता है, पहले भी बता चुके हैं। इंग्लिश का डेफिनेशन हम लोग क्या पढ़े थे, इंग्लिश का डेफिनेशन पढ़े थे, इंग्लिश इज अ लैंग्वेज एंड सब्जेक्ट। ओके, तो इंग्लिश क्या है, सबसे पहले इंग्लिश आपका लैंग्वेज एज वेल एज सब्जेक्ट। इंग्लिश क्या है सर, लैंग्वेज है और एज वेल एज सब्जेक्ट है, ठीक है। तो देखिए, इंग्लिश लैंग्वेज है एज वेल एज सब्जेक्ट है। लैंग्वेज में क्या होती है कि अपने मन की खेती नहीं चलती है, जब भी चलना पड़ता है हम लोग को अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन के अनुसार, सिचुएशन के अनुसार चलना पड़ता है। लैंग्वेज में जो सोचिएगा कि हम अपना पॉइंट ऑफ व्यू दें, तो ऐसे नहीं होता है। जब भी होता है अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। तो हम लैंग्वेज में दो अप्रोच होती है, लैंग्वेज में दो अप्रोच होती है। एक होती है ऑब्जेक्टिव अप्रोच, और दूसरा आप लोग कह सकते हो कॉमन टू ऑल। ऑब्जेक्टिव अप्रोच और कॉमन टू ऑल, या कॉमन टू ऑल बोले तो आप ये भी कह सकते हो अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। आप इसको ऐसे भी कह सकते हो, कॉमन टू ऑल को अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। कहने का मतलब कि इंग्लिश जो हमारा लैंग्वेज है, लैंग्वेज में खुद की मर्जी नहीं चलेगी भाई, चलता है। लैंग्वेज में दो अप्रोच होती है,
पहला अगर अप्रोच के अनुसार चलना होगा तो ऑब्जेक्टिव अप्रोच और कॉमन टू ऑल, ऑब्जेक्टिव अप्रोच और कॉमन टू ऑल। अब कहिए सर ऑब्जेक्टिव अप्रोच और कॉमन टू ऑल होता क्या है भाई? तो ऑब्जेक्टिव अप्रोच और अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, जैसे कि मान लीजिए हम सेंटेंस लेते हैं, सेंटेंस लेते हैं कि आई एम या आई एम या इज अ टीचर, एम या इज अ टीचर। तो बताइए आप यहां पे किसका कौन सा होगा, एम होगा सर या इज होगा? एम होगा या इज होगा? तो आप सर कह सकते हो जब आई एज अ पर्सन की बात करें, आई एज अ पर्सन की तरह आए, आई एज अ पर्सन की तरह आए, तो आई के साथ हम किसका यूज करेंगे सर? एम का यूज करेंगे, ना कि इज का। ठीक, तो बताइए अगर अब यहां पे कितने अप्रोच निकल रही थी? चलिए एक और सेंटेंस पहले बात कर लेते हैं। दूसरा एक और होता है आई इज या एम ए प्रोनाउन। आई इज या एम ए प्रोनाउन। अब ये बताइए कि आई जो है एज ए यहां कैसे प्रयोग हुआ है? अब अगर हम बात करते हैं ऑब्जेक्टिव अप्रोच लेते हैं, ऑब्जेक्टिव अप्रोच के अनुसार चलते हैं, फिर यहां तो गलत हो जाएंगे। और जब भी कंपटीशन कॉम्पिटिटिव लेवल की जितनी भी एग्जाम हो रही है, वहां पे जो भी क्वेश्चन सेटर होते हैं सब किसके अनुसार देते हैं? इनके अनुसार। तो एग्जाम में हमको देना है अपना पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू नहीं देना है, जब भी देना है अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन या कॉमन टू ऑल। ठीक, तो अभी क्या है कि आई इज या एम ए प्रोनाउन। अगर अभी हम मान लीजिए हम ये कहेंगे कि आई मेरा क्या है? प्रोनाउन है, तो आई के साथ एम ही लगता है, आई मेरा प्रोनाउन है और आई के साथ एम लगता, तो फिर सर हम गलत न हो जाएंगे यहाँ पे। अगर मान लीजिए अगर आई के साथ एम लगा देते तो आई मैं प्रोनाउन हूं। अरे यार ऐसे कैसे संभव है? मैं प्रोनाउन नहीं हो सकता हूं, पर्सन प्रोनाउन हो सकता है? नहीं। यहाँ पे अगर हम ऑब्जेक्टिव अप्रोच के अनुसार चलते हैं तो फिर ये मेरा गलत हो जाएगा। तो हमको क्या करना पड़ेगा? अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन या कॉमन टू ऑल, जो ऐसे होता है ना, उसके अनुसार आपको चलना पड़ेगा। ठीक, जो सबके लिए सेम हो, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। ऑब्जेक्टिव अप्रोच के अनुसार हम लोग को चलना नहीं पड़ेगा। अब देखिए आई इज या एम, अगर हम यहाँ अब एम लगाते हैं तो फिर मेरा सेंटेंस गलत हो जाएगा, आई एम ए प्रोनाउन, जो कि संभव ही नहीं हो सकता। हाँ, यहां अगर हम आई के साथ इज लगा देते हैं, आई इज अ टीचर, तो फिर हो जाएगा आई इज अ टीचर, आई शिक्षक है, आई शिक्षक है। तो आई एम ए प्रोनाउन मतलब कि आई के साथ एम तब लगेगा जब आई एज ए यूज पर्सन होगा। ठीक है ना, तो इसके साथ हम लगा दिए। अब देखिए यहाँ पे आई जो है ना एक वर्ड की तरह यूज किया जा रहा है, वर्ड की तरह। जब आई वर्ड की तरह यूज हो तो उसके साथ सर एम नहीं, उसके साथ इज, तब यहाँ पे क्या हो जाएगा? आई इज अ प्रोनाउन, आई जो है प्रोनाउन है। जैसे एक और एग्जांपल, आई एम या इज ए 9th लेटर ऑफ अल्फाबेट। आई एम या इज ए 9th लेटर ऑफ अल्फाबेट। आई मेरा क्या है? आई इज या एम ए 9th लेटर ऑफ अल्फाबेट। सर यहाँ पे आप अगर यूज करते हो कि एम तो फिर गलत हो जाएगा, ये गलत होगा कि आई एम ए 9th लेटर ऑफ अल्फाबेट, मतलब मैं अल्फाबेट का नम्मा अक्षर हूं, फिर गलत हो जाएगा। इसलिए एम नहीं सर इज। आई इज ए 9th लेटर ऑफ अल्फाबेट, आई यूज एज अ प्रोनाउन। आई मतलब कि आई जो है यूज एज अ प्रोनाउन, प्रोनाउन की तरह यूज हुआ। ठीक, आई इज अ 9th लेटर ऑफ अल्फाबेट मतलब क्या? मतलब ये है कि कॉमन टू ऑल। और अगर लैंग्वेज में अप्रोच दो टाइप की, ऑब्जेक्टिव अप्रोच और दूसरा होता है कॉमन टू ऑल या अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। अच्छा, इसको हम ये भी कह सकते हैं पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू। पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू, कभी भी लैंग्वेज में पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू नहीं चलती है, कभी भी लैंग्वेज में पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू चलती ही नहीं है। हाँ, खुद की मर्जी भाई नहीं चलेगी यहाँ पे, जब भी चलना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस। अगर आपसे कोई पूछता है आई क्या है, तो फटाक आप लोग कह देते हो आई प्रोनाउन है। सर गलत है, यही तो है गलत। इसको आप वहां पे ये कहिए कि इसे आप सेंटेंस में यूज कीजिए,
सेंटेंस में लाइए, तब हम बता पाएंगे कि आई मेरा प्रोनाउन है या फिर नाउन है। या आई हम लोग के साथ पूछा जाता है आई के साथ कौन सा वर्ब लगता है, तो फटाक कह देते सर एम लगता है। आई के साथ क्या लगता है, एम, जो कि गलत है। आई के साथ एम थोड़ी लगता है, हमेशा एम लगता है। सर आप आइए ना, देखिए ना, आई के साथ इज लग गया, आई के साथ क्या लग गया, इज लग गया। फिर अगर आई के साथ एम लगा दे तो फिर हम गलत हो जाते हैं। इसलिए कभी भी लैंग्वेज में खुद की मर्जी नहीं चलती है, पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू नहीं चलती है, जब भी चलती है अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। सो प्लीज राइट डाउन। चलिए मैरिज इट, ओके। अब आइए, ये हुई बेसिक पाथ ऑफ नाउन। तो कहे अभी हम बेसिक पाथ ऑफ नाउन में हम क्या समझे सर, बेसिक पाथ ऑफ नाउन में लैंग्वेज, इंग्लिश जो होती है लैंग्वेज होती है, इंग्लिश जो होती है लैंग्वेज होती है। लैंग्वेज को हम लोग दो कैटेगरी में रख चुके हैं, एक ऑब्जेक्टिव अप्रोच होती है और एक कॉमन टू ऑल होता है। मतलब अप्रोच दो तरह से लेता है, भाषा में मतलब दो तरह से लिया जाता है। एक सिचुएशन, कोई वर्ड आप बोले, कोई वर्ड बोले, उस वर्ड का डबल मीनिंग वर्ड आप लोग जानते होंगे। उस वर्ड का अगर सिचुएशन के अनुसार, उस वर्ड का मतलब क्या होता है उस सिचुएशन के अनुसार। और कोई वर्ड आप किसी को कुछ बोल दीजिए तो फिर वो गलत अगर मीनिंग ले लेता है, जिसके कारण वो बात गलत हो जाती है। तो जब भी लैंग्वेज में, लैंग्वेज और इंग्लिश हमारा लैंग्वेज है, तो लैंग्वेज में जब भी आपको करना पड़ेगा अप्रोच के अनुसार चलना पड़ेगा। अप्रोच दो प्रकार के, एक होता है ऑब्जेक्टिव अप्रोच, दूसरा होता है कॉमन टू ऑल या अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। तो जब भी हमको चलना पड़ेगा लैंग्वेज में, जब भी हमको लैंग्वेज में चलना पड़ेगा, और एग्जामिनर जो होती है खुद की मर्जी नहीं चलती है, वहां पे एग्जामिनर की मर्जी से चलना पड़ता है हम लोग को, ठीक। तो जब भी होता है ऑब्जेक्टिव अप्रोच में हम लोग को काम चलना, अप्रोच सब्जेक्टिव अप्रोच, दूसरा ऑब्जेक्टिव अप्रोच जिसे हम लोग कहते हैं कॉमन टू ऑल, और सब्जेक्टिव अप्रोच जिसे हम लोग ये बोले हैं कि पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू। सर पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू नहीं चलेगी यहाँ पे, ठीक। तो उसी पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू के अनुसार हम चलते हैं तो फिर हम गलत हो जाएंगे। तो फिर आई के साथ हमेशा एम ही यूज करेंगे, तो ये बात गलत हो जाएगी। चलिए टॉपिक 2। अब हम लोग, वो तो बेसिक पाथ ऑफ नाउन हो गया। अब हम लोग जो है बात करेंगे नाउन डेफिनेशन। नाउन डेफिनेशन एंड नाउन आइडेंटिफिकेशन। नाउन डेफिनेशन एंड नाउन आइडेंटिफिकेशन। तो कहने का मतलब अभी तो हम लोग देखे थे सम बेसिक पाथ ऑफ नाउन में, उसके बाद एक पॉइंट और आगे बढ़े तो नाउन डेफिनेशन एंड नाउन आइडेंटिफिकेशन। तो सबसे पहले नाउन एंड डेफिनेशन को हम लोग बात करते हैं। देखिए नाउन हो गया। अब देखिए नाउन में, तो नाउन में हम लोग को ये करना पड़ेगा कि नाउन के डेफिनेशन हम पहले बता चुके हैं। मतलब आप याद करो, जब हम लोग पढ़ रहे थे पार्ट्स ऑफ स्पीच जब हम लोग पढ़ रहे थे तो उस समय हम लोग पढ़े थे नाउन का डेफिनेशन। तो नाउन का डेफिनेशन क्या होता है, नाउन, चलिए, नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। Noun is a naming word that is used as a noun is a naming word that is used as a name, in a sentence। नाउन जो है मेरा क्या है, नाउन इज ए नेमिंग वर्ड दैट इज यूज्ड एज अ सेंटेंस, मतलब दैट इज यूज्ड एज अ नेम इन अ सेंटेंस। मतलब कि नाउन जो है नेमिंग वर्ड है, जिस नाउन जो है वो मेरा नेमिंग वर्ड है,
और हम इसका यूज करते हैं यूज एज अ नेम इन अ सेंटेंस। सेंटेंस में हम इसका यूज करते हैं नाम की तरह। ओके, तो नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। अब देखिए सेंटेंस में हम इसका कैसे यूज करते हैं एज अ नाम की तरह, वो देखते हैं। अब मान लीजिए अगर कोई सेंटेंस लेते हैं, राइट, अच्छा नेमिंग वर्ड ले लिए, नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। अब एक बात जान लीजिए, नेमिंग वर्ड जो होता है हम लोग इसे दो तरह, मतलब नेमिंग वर्ड किसी भी वर्ड का दो तरह से इसका मतलब हम लोग नाम निकालते हैं। ठीक, एक हो जाता है नेमिंग वर्ड में विजिबल थिंग्स, और दूसरा आपका हो जाता है नॉन विजिबल थिंग्स। विजिबल थिंग्स, नॉन विजिबल थिंग्स, ठीक है। जैसे कि नेमिंग वर्ड मेरा नेमिंग वर्ड दो चीज का हो सकता है, एक विजिबल थिंग्स का हो सकता है सर, एक नॉन विजिबल थिंग्स का हो सकता है। नॉन विजिबल थिंग्स में आप यूं कह सकते हो फील ओनली, जिसे हम लोग क्या करते हैं, फील करते हैं, केवल और केवल क्या करते हैं, फील करते हैं, ओनली फील करते हैं। और विजिबल थिंग्स में आपका हो जाता है, देखिए एक होता है नॉन विजिबल थिंग्स, मतलब क्या, नेमिंग वर्ड मेरा दो चीज का हो सकता है। और सबसे पहले हम नाउन में ये किए कि नाउन इज अ नेमिंग वर्ड, नाउन मेरा एक नेमिंग वर्ड है दैट इज यूज्ड एज अ नेम इन अ सेंटेंस, मतलब कि जिसका प्रयोग किया जाए एज अ नाम की तरह किसी वाक्य में, ठीक है ना। तो जैसे नेमिंग वर्ड हम दे दिए विजिबल थिंग्स, नॉन विजिबल थिंग्स, मतलब कि नेमिंग वर्ड मेरा दो चीज को हो सकता है, एक विजिबल थिंग्स का भी हो सकता है और दूसरा नॉन विजिबल थिंग्स का भी हो सकता है, ठीक है। अब देखिए विजिबल थिंग्स में कौन कौन आते हैं सर, विजिबल थिंग्स में आपका आता है क्या, पीपुल, और आपका आ जाता है थिंग्स, ठीक है ना, क्या आता है, थिंग्स। विजिबल थिंग्स में पीपुल, थिंग्स। अब नॉन विजिबल थिंग्स में आप देख लो, नॉन विजिबल थिंग्स में आपका सिर्फ नॉन विजिबल थिंग्स कहिए या सिर्फ और सिर्फ फील ओनली कहिए, ठीक है ना। नॉन विजिबल थिंग्स जिसे आप नहीं देख सकते हो, विजिबल मतलब देखने योग्य, नॉन विजिबल मतलब नहीं देखने योग्य, ठीक है ना। विजिबल मतलब देखने योग्य, नॉन विजिबल मतलब जो जिसे हम लोग नहीं देखते हैं, जैसे हवा को देखते हो आप, नहीं। जवानी देखते हो, नहीं। बुढ़ापा देखते हो, नहीं। हाँ, तो जिसे हम मतलब नहीं देख सकते हैं वो मेरा नॉन विजिबल कहलाएगा। तो नेमिंग वर्ड मेरा दो चीज का हो सकता है, एक विजिबल थिंग्स का हो सकता है, दूसरा नॉन विजिबल थिंग्स का हो सकता है, या फिर जिसे हम फील ओनली करें उसका हम यूज कर सकते हैं, राइट। तो विजिबल थिंग्स में सबसे पहले पीपुल, दूसरा थिंग्स। अब देखिए पीपुल का जो नाम विजिबल थिंग्स में, नेमिंग वर्ड मेरा विजिबल थिंग्स का हो सकता है। विजिबल थिंग्स में हम सर पीपुल को भी देखते हैं और थिंग्स को भी देखते हैं, ठीक है। और नॉन विजिबल थिंग्स में बस सिर्फ ओनली वन। अब देखिए पीपुल को देखते हैं, मतलब क्या, आई मीन पीपुल का नाम होता है और थिंग्स का भी नाम होता है, हम दोनों को देखते हैं। पीपुल में अगर बाबू देखिए इसको, अब हम जैसे कि हमको चूज करना है नाउन को चूज करना है, तो सबसे पहले हमको करना क्या पड़ेगा, आप यहां से जैसे एग्जांपल के तौर पे हम एग्जांपल लेते हैं यहां पे, चलिए राधा इज डूइंग वेल, राधा बहुत अच्छा कर रही है, राधा इज डूइंग वेल, राधा बहुत अच्छा कर रही है। अब यहां पे ये देखिए, ये मेरा क्या है सर, राधा किसी पर्सन का नाम है, ठीक। अब ये मेरा क्या हो गया, पीपुल, सर विजिबल थिंग्स है, और ये किसका नाम है सर, पीपुल का नाम है, हम क्या बोले, नेमिंग वर्ड मेरा क्या कहलाता है, नाउन कहलाता है। नेमिंग वर्ड मेरा क्या कहलाता है सर, नाउन कहलाता है। नेमिंग वर्ड मेरा दो चीज का हो सकता है सर, एक विजिबल थिंग्स का हो सकता है, एक नॉन विजिबल थिंग्स का हो सकता है। विजिबल थिंग्स में सर पीपुल आता है, थिंग्स आता है, तो यहाँ पे हम किसका प्रयोग किए, पीपुल का प्रयोग किए। राधा इज डूइंग वेल, मतलब नाउन इज अ नेमिंग वर्ड दैट इज यूज्ड एज अ नेम इन अ सेंटेंस। नाउन जो है मेरा नेमिंग वर्ड है जिसका हम लोग यूज करते हैं, नाउन मतलब नाउन इज अ नेमिंग वर्ड, नाउन मेरा नेमिंग वर्ड होनी चाहिए दैट इज यूज्ड, जिसका हम लोग यूज करते हैं एज अ नेम इन अ सेंटेंस, मतलब नाउन मेरा नेमिंग वर्ड है ना, तो ये मेरा क्या हो गया सर, नाउन हो गया, ये नाउन हो गया, बिल्कुल। राधा इज डूइंग वेल, और नाउन में किसका नाम है सर, पर्सन का नाम है, पीपुल, एज अ विजिबल थिंग्स है। और विजिबल थिंग्स में बताइए विजिबल थिंग्स है कि ना, ये मेरा विजिबल हो गया,
सर विजिबल हो गया। जब ये मेरा विजिबल हो गया तो विजिबल में भी कैसा सर पीपुल, विजिबल में भी कैसा पीपुल। तो ये मेरा क्या है नाउन है। ओके ये मेरा नाउन है। डन। तो राधा इज डूइंग वेल, राधा बहुत अच्छा कर रही है। अब देखिए चलिए एक और चीज हम लोग इस नाउन को पकड़ने के लिए एक और अच्छा अप्रोच लगाते हैं। अच्छा ये अप्रोच लगाते हैं कि यहाँ जो पीपुल है हम इसको हम अच्छा एक बात बताइए, ये मेरा एज अ सेंटेंस में सब्जेक्ट की तरह यूज हुआ, ये मेरा सब्जेक्ट है, ये मेरा सब्जेक्ट है। हाँ बिल्कुल सब्जेक्ट है। क्यों? इसका कारण है कि सर हम पहले पढ़ चुके हैं सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के बारे में, हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है। और ये मेरा राधा इज डूइंग वेल, राधा अच्छा कर रही है, तो कहने का मतलब ये मेरा नाउन है। चलिए नाउन पकड़ लिए। अब नाउन पकड़ लेती है मेरा, इसे हम सब्जेक्ट कह सकते हैं। हाँ सब्जेक्ट कह सकते हैं, क्योंकि वर्ब से पहले सब्जेक्ट का प्रयोग होता है। सब्जेक्ट हो गया। और एक बात और आपको पता चुके हैं, सब्जेक्ट मेरा दो ही चीज हो सकता है। सब्जेक्ट जब भी होगा, सब्जेक्ट मेरा जब भी होगा वो हो सकता है या तो नाउन या तो प्रोनाउन, या तो नाउन या तो प्रोनाउन। सब्जेक्टिव केस जब भी होगा मेरा दो ही हो सकता है, दो ही मतलब पार्ट्स ऑफ स्पीच हो सकता है, या तो नाउन या तो प्रोनाउन। सब्जेक्ट मेरा दो ही बन सकता है, औकात नहीं है इस नाउन या प्रोनाउन को के अलावा। ठीक है। तो ये मेरा राधा सब्जेक्ट हो गया। राधा जब सब्जेक्ट हो गया तो एक और बात बताइए, सब्जेक्ट को पकड़ने के लिए हम बता चुके थे, ठीक है ना। सब्जेक्ट को पकड़ने के लिए हम बता चुके थे कि हु से क्वेश्चन कीजिए, हु से क्वेश्चन कीजिए, उसका जवाब मिल जाए वही मेरा क्या हो जाता है सब्जेक्ट। तो बताइए हम इसका जवाब हु से पूछे, हु से पूछे हु इज डूइंग वेल, हु इज डूइंग वेल, कौन अच्छा कर रही है, हु इज डूइंग वेल कौन अच्छा कर रही है। सर रिप्लाई आता है इसका राधा अच्छा कर रही है। तो बताइए यहां से हम एक पॉइंट चुरा लिए, यहां से एक पॉइंट ये चुरा है कि अगर हु से क्वेश्चन करने पे, हु से क्वेश्चन करने पे जिसका जवाब मिले वह मेरा क्या कहलाता है नाउन कहलाता है। फिर से एक और बार, हु से क्वेश्चन करने पे जिसका जवाब मिले वो मेरा क्या कहलाता है सर सब्जेक्ट का, सब्जेक्टिव केस कहलाता है। और सब्जेक्टिव केस क्या होती है या तो नाउन या तो प्रोनाउन। यहाँ मेरा क्या हो रहा है सर नाउन हो रहा है। अच्छा अगर वो विजिबल थिंग्स है, किसी का नाम है, तो फिर मेरा वो क्या है नाउन है। तो ये मेरा हु से क्वेश्चन करने पे इसका जवाब अगर हु से कीजिए हु इज डूइंग वेल, तो सर इसका रिप्लाई आता है राधा इज डूइंग वेल। तो हैंस हम यहाँ पे कह सकते हैं कि हु से क्वेश्चन का मतलब कि अगर ऐसे देखिए ये मेरा सब्जेक्ट हो रहा है, बिल्कुल सब्जेक्ट हो रहा है, सब्जेक्ट होगा। अगर हु से क्वेश्चन करने पे, हु से क्वेश्चन करने पे जिसका जवाब मिल जाए, हु से क्वेश्चन करने पे जिसका जवाब मिल जाए वो मेरा क्या कहलाता है सर, ये मेरा कहलाता है नाउन। ठीक। अब उसी तरह एक और बात, एक और एग्जांपल, आई बीट मोहन, मैं मोहन को पीटता हूं। आई बीट मोहन, मैं मोहन को पीटता हूं। अब बताइए आई बीट मोहन, आई बीट मोहन, मैं किसे पीटता हूं, मैं किसे पीटता हूं सर मोहन को पीटता हूं। मैं मोहन को पीटता हूं तो मोहन मेरा क्या हो गया सर, हम बता चुके हैं सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब कॉम्प्लीमेंट सब हम बता चुके हैं। उसमें हम बताए थे आपको कि सब्जेक्ट का प्रभाव जिस पे पड़े ऑब्जेक्ट रिसीव्स द इफेक्ट ऑफ एन एक्शन, हम बता चुके थे। ऑब्जेक्ट जो है क्या करता है एक्शन के प्रभाव को क्या करता है रिसीव करता है। तो आई बीट मोहन, मैं मोहन को पीटता हूं, तो मोहन मेरा यहाँ पे क्या हो गया सर ऑब्जेक्ट हो गया। ओके अच्छा ये मेरा ऑब्जेक्ट हो गया, आप इसको ऐसे लिख दो ऑब्जेक्ट हो गया। ओके डन। जब ये ऑब्जेक्ट हो गया अब बताइए मोहन मेरा विजिबल थिंग्स है, हाँ सर है, मोहन को हम देखते हैं। जब मोहन मेरा विजिबल थिंग्स है हेंस मेरा ये क्या है सर नाउन है, नाउन है। विजिबल थिंग्स है नाउन है, ठीक ना, विजिबल थिंग्स है नाउन है। ठीक। अब देखिए यहाँ पे ये विजिबल थिंग्स में कैसा है सर पीपुल है, पीपुल है। ओके पीपुल है। अब यहां से क्या कीजिए आई बीट होम, मतलब क्या
हु से जिसका जवाब मिल जाए वो मेरा सब्जेक्ट कहलाता है, और हु का ऑब्जेक्टिव केस होता है हुम, तो हुम से जिसका रिप्लाई मिल जाए वो मेरा क्या कहलाता है सर, ऑब्जेक्ट कहलाता है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि हुम, हुम से रिप्लाई देखिए, आई बीट हुम, आई बीट हुम, मैं किसे पीटता हूं सर, रिप्लाई आता है आई बीट मोहन, मैं मोहन को पीटता हूं, यानी मोहन मेरा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, और ये मेरा क्या हो गया, नाउन हो गया। तो हेंस ये भी प्रूफ हो सकती है कि सर, इसको ऐसे लिख दीजिए, ऐसे, सॉरी, हु से क्वेश्चन करने पे जिसका जवाब मिल जाए वो मेरा क्या कहलाता है सर, सब्जेक्ट कहलाता है, और वो मेरा क्या कहलाएगा, नाउन कहलाएगा। और हुम से क्वेश्चन करने पे जिसका जवाब मिल जाए वो मेरा क्या कहलाता है सर, ऑब्जेक्ट कहलाता है, और वो मेरा क्या हो सकता है सर, नाउन हो सकता है। तो कहने का मतलब यहाँ ये हो गया कि जी सब्जेक्ट मेरा क्या हो सकता है, सब्जेक्ट मेरा कौन हो सकता है, या तो नाउन या तो प्रोनाउन। उसी तरह ऑब्जेक्ट भी मेरा वही हो सकता है, या तो नाउन या तो प्रोनाउन। ठीक, या तो नाउन या तो प्रोनाउन। अब बताइए, आई बीट हूं, आई बीट मोहन, मैं मोहन को पीटता हूं, तो मोहन मेरा क्या हो गया सर, ऑब्जेक्ट हो गया। डन, क्लियर। अब यहाँ पे मोहन को आप अब देखिए ये विजिबल थिंग्स है सर, है पर्सन है, हाँ सर है, पर्सन भी है, और ये किस तरह आ रहा है, तो ऑब्जेक्ट के रूप में आ रहा है। तो कहने का ये मतलब हुआ कि सब्जेक्ट का जो जवाब दे दे, सब्जेक्ट का जो रिप्लाई कर दे, ठीक है ना, सब्जेक्ट यानी हु का जो रिप्लाई कर दे वो मेरा सब्जेक्टिव केस कहलाता है, हुम का जो रिप्लाई कर दे मेरा ऑब्जेक्टिव केस कहलाता है। और दोनों ही दोनों मेरा क्या है सर, जो सब्जेक्टिव मतलब कि जो सब्जेक्ट का रिप्लाई करेगा वो भी मेरा नाउन कहलाएगा, जो ऑब्जेक्ट का रिप्लाई करेगा वो भी मेरा क्या कहलाएगा, नाउन कहलाएगा। क्लियर। अब आइए विजिबल थिंग्स में दो था, एक पीपुल था, दूसरा थिंग्स था। पीपुल में हु और दूसरा हूम। तो जो सब मतलब हु का जो रिप्लाई कर दे मेरा सब्जेक्टिव केस कहलाएगा, जो हुम का रिप्लाई करे मेरा ऑब्जेक्टिव केस कहलाएगा, और दोनों ही केस में वो क्या होगा सर, नाउन होगा। अब आइए थिंग्स में, चलिए पहले एक एग्जांपल से हम लोग समझते हैं। एग्जांपल यहां पे लेते हैं, ठीक है ना, जैसे मोहन गिव्स, मोहन गिव्स अ पेन, मोहन कलम देता है, मोहन एक कलम देता है, मोहन एक कलम देता है। ओके, अब बताइए ए पेन मेरा यहां क्या हो जाएगा, मोहन क्या देता है, जवाब कीजिए, मोहन क्या देता है सर, मोहन एक कलम देता है, ठीक है ना। तो ये बताइए हु गिव्स अ पेन, मोहन, रिप्लाई आया क्या सर, मोहन। तो ये बताइए मेरा सब्जेक्ट है, और ये मेरा कैसा आया है, नाउन के रूप में आया, नाउन आया। अब बताए मोहन गिव्स अ पेन, अब मोहन गिव्स व्हाट, मोहन गिव्स व्हाट, मोहन क्या देता है सर, मोहन एक कलम देता है। तो अब बताओ बाबू कि ऑब्ज व्हाट, व्हाट, व्हाट ये क्या बनता रहा है। अब भर के बाद जो आता है वो मेरा क्या कहलाता है, ऑब्जेक्ट कहलाता है, ठीक है ना। ऑब्जेक्ट का काम होता है, ऑब्जेक्ट रिसीव्स द इफेक्ट ऑफ एन एक्शन, ठीक है। मोहन क्या देता है, हम बता चुके हैं पिछली वीडियो में कि जिसका जवाब व्हाट से मिल जाए वो मेरा क्या कहलाता है, ऑब्जेक्ट कहलाता है, ठीक ना। अब यहाँ पे देखिए मोहन गिव्स अ पेन, मोहन, मोहन कलम देता है, मोहन क्या देता है, कलम देता है। सर व्हाट का रिप्लाई मिल गया, व्हाट का रिप्लाई मिल गया, तो ये मेरा क्या है सर, ऑब्जेक्ट के रूप में आया है, ऑब्जेक्ट के रूप में आया है ओबीजेईसीटी, ठीक ना। और ये मेरा विजिबल, ये मेरा क्या है, विजिबल थिंग्स है। पेन को तो हम लोग देखते हैं, विजिबल थिंग्स है, विजिबल थिंग्स है, तो मेरा ये क्या है सर, ये मेरा नाउन है। तो हम कह सकते हैं कि यहां से क्या निकला, अच्छा एक अभी आपने देखा है व्हाट का रिप्लाई जो आ गया सब्जेक्ट। अब आइए एक और एग्जांपल की अगर बात करें, यहां पे हम पहले लिख लेते हैं, इसका भी दो होता है, विजिबल थिंग्स का भी होता है, जो इसका इस सब्जेक्ट में भी व्हाट का रिप्लाई जो कर दे, ठीक, और ऑब्जेक्ट में भी जो व्हाट का रिप्लाई कर दे, ठीक। ये मेरा सब्जेक्टिव केस और ये मेरा ऑब्जेक्टिव केस, ठीक है।
ओके, ठीक, मतलब व्हाट। अब देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे मोहन गिव्स अ पेन, मोहन क्या देता है, मोहन एक कलम देता है, तो व्हाट का रिप्लाई आ रहा है, व्हाट का रिप्लाई आ रहा है, विजिबल थिंग्स है, मेरा ये क्या है सर, मेरा पेन नाउन है। क्लियर, मेरा पेन क्या है, नाउन है, डन। अब देखिए एक और एग्जांपल की बात करूं, यहीं पे ले लेते हैं, कहां पहले भाई, ऐसा करते हैं, इसको पहले लिख लीजिए आप लोग। चलिए हो गया होगा, मिटाते हैं। जैसे कि मान लीजिए एग्जांपल में मोहन, जैसे छोड़िए, ए पेन इज बाउट हेयर, ए पेन इज बाउट हेयर, यहां एक पेन खरीदी जाती है, ए पेन इज बाउट, एक पेन खरीदी जाती है, राइट। अब क्या खरीदी जाती है सर, एक पेन, विजिबल थिंग्स है, विजिबल थिंग्स है, यानी मेरा ये हो गया विजिबल थिंग्स, विजिबल थिंग्स है। और सर वर्ब से पहले किसका प्रयोग होता है, सब्जेक्ट का, यानी मेरा क्या है। अब देखिए यहाँ पे किसका रिप्लाई मिल रहा है, व्हाट इज बाउट, क्या खरीदी जाती है, सर पेन, इसका रिप्लाई मिल रहा है पेन का। और जो ये मेरा क्या है, सब्जेक्ट है, वर्ब से पहले किसका प्रयोग होता है सर, सब्जेक्ट का प्रयोग होता है, तो ये मेरा क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, यानी सब्जेक्ट हो गया। और हु का जो व्हाट का रिप्लाई करें, यानी व्हाट का मतलब कि थिंग्स में व्हाट का रिप्लाई आएगा, सब्जेक्ट में भी और ऑब्जेक्ट में भी, जबकि पर्सन में या फिर पीपुल में हु का रिप्लाई आया वो मेरा सब्जेक्ट कहलाएगा, होम का रिप्लाई आया वो मेरा ऑब्जेक्ट कहलाएगा, राइट। तो यहाँ पे आप कह सकते हो ए पेन इज बाउट, व्हाट इज बाउट, ए पेन इज बाउट, और ये क्या है सर, नाउन है। यहाँ पे देख लिए इसका ऑब्जेक्ट का रिप्लाई मिल रहा है, यहाँ पे देख लिए इसका सब्जेक्ट का रिप्लाई मिल रहा है, ठीक। तो कहने का मतलब विजिबल थिंग्स, नॉन विजिबल थिंग्स। विजिबल थिंग्स में दो चीज, एक होता है सर पीपुल, एक होता है थिंग्स। पीपुल में हु या हुम से क्वेश्चन करने पे जिसका जवाब मिल जाए, हु से क्वेश्चन करने पे जिसका जवाब मिल जाए वो भी मेरा नाउन कहलाएगा, बट नाउन में सब्जेक्टिव किस कहलाएगा। अब आइए पीपुल में अगर हुम से जवाब मिल रहा है वो मेरा ऑब्जेक्टिव केस कहलाएगा, ठीक है ना, क्योंकि वो मेरा हु का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, हुम होता है, क्लियर। उसी तरह आइए थिंग्स में, विजुअल थिंग्स में व्हाट का रिप्लाई मिले वो भी मेरा सब्जेक्ट कहलाएगा, और व्हाट का रिप्लाई मिले वो भी मेरा क्या कहलाएगा, ऑब्जेक्ट कहलाएगा। बट यू हैव टू चूज अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस के अनुसार। अब देखिए नॉन विजिबल थिंग्स में आइएगा, नॉन विजिबल थिंग्स अगर बात करते हैं तो बाबू इसमें सिर्फ और सिर्फ होता है फील ओनली। हम लोग सिर्फ और सिर्फ क्या करते हैं, फील करते हैं भाई, फील करते हैं। तो इसमें आप जैसे कि पहले इसको आप नोट डाउन कर लो, चलिए मिटाते हैं। नॉन विजिबल थिंग्स में यहीं पे हम देख लेते हैं, ठीक है ना, नॉन विजिबल थिंग्स में यहीं पे देखते हैं। चलिए इसमें क्या होता है सर, जैसे कि मान लीजिए लव इज एवरीवेयर, लव इज एवरीवेयर, प्यार हर जगह। तो बताइए वर्ब से पहले हम लोग किसका प्रयोग करते हैं सर, सब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं, ओके। और ये मेरा देखिए व्हाट इज एवरीवेयर, हु इज एवरीवेयर, अरे यार हु इज एवरीवेयर, नहीं, व्हाट इज एवरीवेयर, क्या हर जगह, प्यार हर जगह। तो बताइए किसका रिप्लाई मिल रहा है सर, व्हाट का रिप्लाई मिल रहा है। और व्हाट, लव इज एवरीवेयर, लव को आप देखते हैं, नहीं ना, फिर आप लव को नहीं देखते हैं तो ये मेरा कैसे विजिबल थिंग्स होगा सर, नॉन विजिबल थिंग्स होगा। क्या होगा, नॉन विजिबल थिंग्स। आप यूं कह सकते हो नॉन विजिबल थिंग, विजिबल और नॉन विजिबल ऐसे कर दो ना, विजिबल नॉन विजिबल, ठीक ना।
तो ये मेरा क्या हो जाएगा, नॉन विजिबल थिंग्स, लव व्हाट, नॉन विजिबल थिंग्स। अब बताइए कैसे प्रयोग हो रहा है सर, व्हाट का जो रिप्लाई करो मेरा सब्जेक्टिव केस भी होता है, व्हाट का रिप्लाई करो जो मेरा ऑब्जेक्टिव केस भी होता है। तो ये मेरा क्या हो गया सर, सब्जेक्टिव केस हो गया, सब्जेक्ट हुआ ना। तो लव, अब जो विजिबल हो या फिर नॉन विजिबल हो वो मेरा क्या कहलाता है सर, नाउन कहलाता है। ये मेरा क्या है, नाउन है। लव मेरा क्या है, नाउन है। लव मेरा नाउन है। ओके, लव इज एवरीवेयर और यूज एज अ सब्जेक्ट। चलिए एक बार ऑब्जेक्टिव रूप में देख लेते हैं, पहले लिख लीजिए। ओके, देखिए दूसरा दूसरा एग्जांपल अगर बात करें हम लोग, सुमन लाइक्स, सुमन लाइक्स योर ब्यूटी, सुमन लाइक्स योर ब्यूटी। सुमन आपकी सुंदरता को क्या करती है, लाइक करती है। बताओ सुंदरता, सुंदरता क्या होती है, फील होती है। आप सुंदर हैं ये बात हमने फील किया, तब आपकी हम सुंदरता को क्या किए सर, लाइक किए। तो योर ब्यूटी ये मेरा हो गया, सुमन मेरा ये तो जान ही रहे हैं आप। तो अब देखिए ये मेरा क्या हो गया, सुमन लाइक्स व्हाट, सुमन क्या पसंद करती है, आपकी ब्यूटी को पसंद करती है। तो ये मेरा हो गया सर, व्हाट का रिप्लाई आ रहा है, आज जो व्हाट का रिप्लाई आ जाए। अच्छा दूसरा बात ये क्या है मेरा, नॉन विजिबल है, नॉन विजिबल है। ओके, नॉन विजिबल है, व्हाट का रिप्लाई आ रहा है, और ये मेरा हो जाएगा क्या सर, नाउन हो जाएगा। कंप्लीट, डन। तो आज हमने क्या किया, नाउन के डेफिनेशन को और नाउन के आइडेंटिफिकेशन को अच्छी तरह से समझ गए। मतलब पहले हमने नाउन का डेफिनेशन दे दिया, उसके बाद नाउन का आइडेंटिफिकेशन कर लिया। नाउन का आइडेंटिफिकेशन अभी खत्म नहीं हुई है सर। नाउन का रोल प्रोनाउन के साथ कैसे आता है, नाउन जब एडजेक्टिव के साथ आएगा तो हम कैसे पहचानेंगे, नाउन जब एडवर्ब के साथ आएगा तो कैसे पहचानेंगे, नाउन जब वर्ब के साथ आएगा तो कैसे पहचानेंगे, मतलब नाउन अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच के साथ आता है तो फिर हम कैसे पकड़ेंगे, वो भी सीखना है। तब होती है नाउन एंड आइडेंटिफिकेशन। अभी हम लोग सिर्फ और सिर्फ नाउन डेफिनेशन के बारे में बात किए और एक झलक हम लोग देखे नाउन आइडेंटिफिकेशन के बारे में। डन। तो प्लीज इस क्लास को रिवीजन कीजिए, ठीक है ना। आई होप, वादा करते हैं कि आपका इंग्लिश नेक्स्ट लेवल की हो जाएगी। सो प्लीज डेली आप लोग इसी तरह वीडियो को देखते रहिए, सेशन को देखते रहिए। थैंक यू टू ऑल, बाय, सी यू, टेक केयर, लव यू ऑल।